साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। क्या आपको पता है कि मुस्लिम बहुल फेज 2 में अखिलेश यादव को अधिक वोट मिलने के बाद भी उन्हें कम सीटें क्यों मिली? क्या आपको पता है कि यादव समाज ने ही अखिलेश यादव का साथ क्यों नहीं दिया? क्या आपको पता है कि 2017 के चुनावों से भी कम जाटों ने अखिलेश यादव का इस बार साथ दिया? और ये सब कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के उस चमत्कार से जिससे समाज में जातियों की जो जकड़न थी वो टूट गया है। और यही नहीं, इस पर विकास जो है लोगों के दिलों में घर कर गया है। और इस बार एक विशेष बात क्या थी कि अखिलेश यादव ने एक ऐसी साइकिल बनाई थी जिसमें कई सीट लगाए गए थे और इसमें जातियों और धर्म के ठेकेदारों को जगह दी गई थी। एक अजीबोगरीब गठबंधन तैयार किया गया था। अब आप इस साइकिल को देखिए। इस साइकिल की पहली सीट पर खुद अखिलेश यादव थे और यादव समाज की ठेकेदारी कर रहे थे। अब दूसरी सीट पर आइए, इसमें मुस्लिमों के ठेकेदार बैठे हुए थे। तीसरी सीट जो इसके बाद वाली है वो जाटों के लिए दिया गया था और जयंत चौधरी एकदम दम भर रहे थे कि हम ही सबके मालिक हैं। इसके बाद फिर मौर्य, राजभर और सैनी समाज के तथा कथित ठेकेदारों को जगह दी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के जो आंकड़े आए हैं वो आपको चौंकाने वाले हैं। यादव लैंड में जिसके दम पर, जिस समीकरण के बल पर अखिलेश यादव इतना उछल रहे थे, जीतने का दम भर रहे थे, उसी समीकरण की हवा यादव लैंड में ही निकल गई। आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, नो यादव बेल्ट नो गवर्नमेंट। अब आप इस कहानी को समझिए, मैं आपको पूरी की पूरी बात समझाता हूं। बदायूं से कन्नौज तक जो यादव बेल्ट है उसमें 35 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां इस जाति का प्रभुत्व है। लेकिन आप आंकड़ों को देखिए, 2012 में, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाकर चलता हूं, 2012 में अखिलेश यादव की जब सरकार बनी थी तब इस बेल्ट में 35 में से 29 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी और भाजपा को 2012 में सिर्फ एक सीट मिली थी। लेकिन इसके बाद मोदी जी के एक विकास युग का पदार्पण हुआ और इसके बाद स्थितियां कैसे बदली वो देखिए। 2017 में भाजपा को 29 और समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिली। अब इस बार जो 2022 का है वो भी आप देख लीजिए। इस बार भी समाजवादी पार्टी से दोगुनी सीट भाजपा को मिली है, यानी 35 में से जो यादव बहुल सीट है उसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 12 सीटें ही समाजवादी पार्टी को हासिल हुई हैं और भाजपा को 23 सीटें यानी दुगुनी सीटें भाजपा को मिली हैं। और ये हाल तब का है, ये भी आप याद रखिए, जब इस बार पहली बार अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं और उन्होंने यादव बहुल करहल सीट को चुना है। बाकी सारी सीटों को उन्होंने छोड़ दिया ताकि एक पूरा माहौल बने, एक इस तरह की स्थिति पैदा हो। और आपको एक और मैं दिखाता हूं, मुलायम के गढ़ मैनपुरी, ये उनका अपना स्थान है जहां बीजेपी ने 2017 में भी एक सीट जीती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, उस यादव बहुल सीट में बीजेपी 2 सीटों पर जीत गई, मतलब पिछली बार से दुगुनी सीट। अब आपको मैं यादव लैंड में जो तीसरे चरण का चुनाव हुआ था एक बिग पिक्चर आपको देने की कोशिश करता हूं। इस तीसरे चरण में 59 सीटों में चुनाव हुआ था और इसका नतीजा आप देखिए, भाजपा को 2017 से ज्यादा वोट प्रतिशत मिले हैं और वो भी इस यादव बेल्ट में। आप देखिए इससे क्या पता चल रहा है, 2017 में 46.3% वोट मिले थे और इस बार बढ़कर ये 49.7% हो गया। यानी यादव बेल्ट में भी अखिलेश यादव को वोट नहीं मिला। जिस जाति की राजनीति वो करना चाहते थे उन जातियों ने भी अखिलेश यादव को नकार दिया। अब साइकिल की दूसरी सीट पर आइए, ये साइकिल देखिए। इसमें अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को ये जगह दे दी थी। लेकिन इसमें अब आप देखिए दूसरे फेज में 55 सीटों पर वोट डाले गए थे और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस फेज में भाजपा से अधिक वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी को मिला। ये आपके लिए जानना जरूरी है। और मैं दोनों का मत प्रतिशत भी बता देता हूं। भाजपा को 40.3% और समाजवादी पार्टी को 40.8%। लेकिन जब सीटों की बात आती है तो भाजपा के आगे समाजवादी पार्टी काफी पीछे छूट गई। यहां पर भाजपा को 32
और समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि समाजवादी पार्टी को अधिक वोट प्रतिशत मिलने के बाद भी इस क्षेत्र में सीटें कम क्यों हुई? तो इसका जवाब आपको अखिलेश यादव का चुनाव के दौरान दिए गए बयान को याद करना चाहिए। उसी में इसका जवाब छिपा है, जब उन्होंने जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था और पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा माहौल जो है पोलराइज करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं, ये 2 रिपोर्टों से पता चल जाएगा जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर के क्या क्या बयान दिया था। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें मुस्लिम समाज ने तो उनको एक मुश्त वोट दे दिया, लेकिन बाकी जो समाज का तबका है वो उनसे छिटक गया। और अब आपको एक बात और इसमें बड़ी दिलचस्प है, यूपी चुनाव में इस बार ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपको देख करके हैरान करेंगी। अब इस फेज में आपने देखा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा लेकिन सीटें बढ़ गईं, और इसी तरह का माहौल 7वें फेज में भी आपको देखने को मिला। 54 सीटों पर तब मतदान हुआ था और वहां भाजपा का वोट प्रतिशत अधिक था लेकिन सीटें कम हो गई। मैं आपको 7वें फेज का दिखा रहा हूं। 54 सीट है, इसमें भाजपा को 32.5% वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को इससे कम 31.1% वोट मिला। लेकिन सीटों की बात करें तो अखिलेश यादव को 23 और भाजपा को उससे कम 21 सीटें ही मिली। और इस फेज में आजमगढ़ जैसी सीट शामिल थी और वाराणसी जैसी सीट भी यहाँ पर शामिल थी, जहाँ पर भाजपा को सारी सीटें मिल गई। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य सीट ये भी है वो भी है, वहाँ भाजपा को फायदा हुआ है, यहाँ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बाहुल्य होने का ही फायदा मिल गया। अब बात साइकिल की तीसरी सीट पर बैठे जयंत चौधरी की करते हैं। ये पूरा का पूरा जाटलैंड है और पहले फेज में ही इस पर मतदान हुआ जहां पूरे देश की नजर थी। अब ये क्यों थी? क्योंकि किसान आंदोलन का ये गढ़ था। यहां राकेश टिकैत बैठे थे, उन्होंने खुलकर ये घोषणा कर दी थी कि भाजपा को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। ऊपर से जयंत चौधरी साइकिल पर भी जाकर बैठ गए। लेकिन यहां का चुनाव और जो आंकड़े आते हैं वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति स्नेह और लगाव की कहानी को बयान करता है। अब आप आंकड़ों को देखिए, यहां 58 सीटों पर अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच भाजपा को करीब 50% वोट मिले। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। और 46 सीटों पर विजय मिली। 58 सीटों पर 50% वोट और 46 सीटों पर विजय मिली। मतलब एक बार फिर जाटलैंड में 2 लड़कों की जो जोड़ी है वो फेल हो गई और समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले और कम वोट मिले। मतलब जो माहौल बनाया गया था किसान आंदोलन और जाटों को लेकर के कि भाजपा से नाराज है, दूर भाग गए, सब कुछ वो सब धाराशायी हो गया। जो आम जनता है, आम जाट जो हैं, वो उन्होंने भाजपा को ज़्यादा वोट किया। और इसमें आपको एक और बात बताऊं कि सपा को, समाजवादी पार्टी को 2017 में 57% वोट मिले थे, जो इस बार महज 33% वोट मिले हैं। यानी यादव से भी गए, मुस्लिमों ने वोट दिया एक मुश्त निश्चित रूप से, लेकिन इसके बाद जाट वोटरों से भी अखिलेश यादव दूर हो गए। अखिलेश यादव की साइकिल की अब इसके पीछे वाली सीट पर बैठे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो मौर्य समाज की ठेकेदारी कर रहे थे और ऐसा मतलब ऐसी हवा बना रहे थे कि सारे मौर्य जो समाज है वो तो भाजपा से गए और सब अखिलेश यादव के साथ चले गए क्योंकि मैं चला गया हूं। मतलब ये अहंकार आपको मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन क्या हुआ कि वो समाजवादी पार्टी को वोट क्या दिलाएंगे, बल्कि वो खुद अपना चुनाव भी 45,000 वोटों से हार गए। और आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। अखिलेश की साइकिल की इसके बाद वाली जो पीछे की सीट है उस पर ओम प्रकाश राजभर बैठे थे और ओम प्रकाश राजभर जो है वो प्रचार के अंतिम दिन तक ये मानते थे कि मैं ही राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता हूं। लेकिन जैसे ही मतदान हुआ वो समझ गए कि राजभर समाज ने भी उनको चुनाव से पूरी तरह से बेदखल कर दिया है और आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सैनी समाज को अपना जागीर समझने वाले
धर्म सिंह सैनी, वो भी अखिलेश की साइकिल के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। और आप देखिए क्या हुआ कि जो व्यक्ति मोदी से दूर हुआ, उसका 20 साल पुराना किला भी ढह गया, वो खुद चुनाव हार गया। वो अखिलेश यादव को सैनी समाज का वोट क्या दिलाएंगे? आप देखिए, धर्म सिंह सैनी का 20 साल का अजय किला ढहा। नकुड़ सीट पर सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री जो है वो हार गए। अब आप समझिए कि एक एक करके जो सारी जातियों का कुनबा था और जो ठेकेदारी करने वाले लोग थे, वो ठेकेदारी करने वाले लोग भी हार गए और समाज भी उनसे दूर छिटक गया। सब के सब मोदी जी के साथ चले गए। साथियों, वो दिन लद गए जब कोई भी व्यक्ति जातियों और धर्म के आंकड़ों को जोड़कर लोकतंत्र को गिरवी बना लेता था। लेकिन मोदी युग ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जातियों और धर्म के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।